रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के कंसेप्ट बड़े सिंपल है। यदि आप देखें, आप एक बुक को या किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पर रब करते हैं, मूव करते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पर यह बॉक्स अपनी जगह पे वापस आ जाएगा? नहीं, बिकॉज दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं ज्यादातर दुनिया में। तो रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है वह हम समझ ले तो हमें इरिवर्सिबिलिटी की कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस। एक प्रोसेस रिवर्सिबल कब होगा? दिस इज सिंपल, इट शुड बी क्वासी-स्टैटिक। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस में क्या था, हमने देखा था प्रोसेस इतना स्लो हो रहा है या इस मैनर में हो रहा है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर की इक्वल है और एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल टेम्परेचर के इक्वल है। यूं कहा जाए कि इन दोनों के बीच इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है। इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है, इसलिए यह प्रोसेस स्लो हो रहा है। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द पिस्टन एंड देयर इज नो लॉस ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी। नो डिसिपेटिव फोर्स हमें लिखना होगा। लाइक फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। दैट इज सो सिंपल। फ्रिक्शन और विस्कोसिटी है तो एनर्जी तो गई, लॉस हो गया, अब वापस से कभी नहीं मिलने वाली, इसलिए आपका प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकता। तो रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन, पहली कंडीशन, इट शुड बी क्वासी-स्टैटिक। इट शुड बी क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हर इंस्टेंट पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है, और इक्विलिब्रियम में रहता है तो आप किसी भी इंस्टेंट पर उसे रिवर्स कर सकते हैं। देयर इज नो लॉस ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। तो थोड़ा सा चेंज यदि आप कर दें यहां पर टेम्परेचर प्रेशर में, तो सिस्टम तुरंत रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज इट इज क्वासी-स्टैटिक। अगर आप तेजी से कुछ करते हैं तो वह फोर्सेस इम्बैलेंस हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, उस केस में आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते। सो दिस इज द केस। इतना ही काफी हमारे लिए समझना, और कुछ प्रोसेसेस को पहचानना जरूर आपको आना चाहिए, विच प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड विच प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। It is not difficult to understand with the help of this all theory, as I think so.